स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। और आज का सवाल, आप इजराइल के साथ हैं या आयरन के साथ? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। टॉप करने वालों की बल्ले बल्ले, इनाम राशि हुई दोगुनी, मिलेगी छात्रवृत्ति भी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस बार इनाम राशि दोगुनी कर दी है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 2 लाख रुपए, द्वितीय स्थान वाले को 1.5 लाख और तृतीय स्थान वाले को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं चौथे से 10वें स्थान तक आने वाले विद्यार्थियों को 20-20 हजार रुपए की राशि मिलेगी। इसके अलावा सभी पुरस्कृत विद्यार्थियों को एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और पदक भी दिया जाएगा। टॉप 10 विद्यार्थियों को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति के तहत 2 वर्ष तक प्रतिमाह 2,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। यदि वे तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकित रहते हैं तो कोर्स की समाप्ति तक यह छात्रवृत्ति जारी रहेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने परीक्षा परिणाम जारी करते हुए कहा कि यह कदम विद्यार्थियों को और प्रेरित करेगा। रिवर्स मोड में बनेगी बिहार की नई सरकार। बीजेपी को सीएम की कुर्सी, जेडीयू के बढ़ेंगे मंत्री। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा के खाते में जाएगी, जबकि मंत्रिमंडल में जदयू के अधिक मंत्री होंगे। पिछले साल नवंबर में बनी सरकार में नीतीश कुमार सहित 27 मंत्री थे, जिनमें जदयू के 8 और भाजपा के 13 मंत्री शामिल थे। सूत्रों के अनुसार इस बार जदयू के मंत्रियों की संख्या 13 से 14 तक बढ़ सकती है, जबकि भाजपा के मंत्रियों की संख्या 2 से 3 कम हो सकती है। फिलहाल भाजपा के पास 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित 13 मंत्री हैं। नए मंत्रिमंडल में जिन मंत्रियों के पास 1 से अधिक विभाग हैं, उनके प्रभार दूसरे मंत्रियों को दिए जाने की संभावना है। विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार जैसे वरिष्ठ नेताओं के पास कई विभाग हैं, जिनका पुनर्वितरण किया जा सकता है। तलाक पर आमने सामने पवन ज्योति। कोर्ट और सोशल मीडिया में बढ़ा विवाद। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तलाक का मामला अब कोर्ट और सोशल मीडिया दोनों जगह चर्चा का विषय बन गया है। 25 मार्च को आरा फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पवन सिंह ने साफ कहा कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मौका नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर इशारों में जवाब दिया। वीडियो में बैकग्राउंड डायलॉग था, किसकी बातों में आ गए तुम, अपनी खुशियां खुद खा गए तुम, जिसे लोग पवन सिंह से जोड़कर देख रहे हैं। इस पर यूजर्स ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी, जिससे मामला सोशल मीडिया पर भी गर्म हो गया। पवन सिंह की यह दूसरी शादी है। उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह ने 2015 में आत्महत्या कर ली थी। 2018 में ज्योति सिंह से शादी के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। अप्रैल 2022 में ज्योति ने तलाक की अर्जी दी और एलिमनी के रूप में बड़ी रकम और मकान की मांग की। पवन सिंह 1 टाइम सेटलमेंट चाहते हैं, जबकि ज्योति न्याय की मांग पर अड़ी हैं। अगली सुनवाई 5 मई को होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। बिहारियों के लिए अगले 3 दिन मुश्किल। मौसम विभाग ने जारी किया आंधी बारिश का अलर्ट। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तरी बांग्लादेश के आसपास बने चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 31 मार्च तक आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों में राजधानी सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, कटिहार, भागलपुर, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों में अररिया के रानीगंज में 50.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पटना का तापमान 6 डिग्री गिरकर 30.1 डिग्री हो गया, जबकि रोहतास के बिक्रमगंज में 39.4 डिग्री दर्ज हुआ। आंधी पानी से आम, लीची और केले की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पटना में बुधवार से फिर गरजेगा बुलडोजर। डीएम ने जारी किया 30 अप्रैल तक का कैलेंडर। राजधानी पटना में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान बुधवार से फिर तेज होगा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 1 से 30 अप्रैल तक का कैलेंडर जारी किया है। नगर निगम के 6 अंचल और नगर परिषद खगौल, फुलवारीशरीफ व दानापुर में
यह मल्टी एजेंसी ऑपरेशन चलेगा। प्रशासन, पुलिस, ट्रैफिक, परिवहन, नगर निगम, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, अग्निशमन, विद्युत और दूरसंचार विभाग की टीमें इसमें शामिल होंगी। नेहरू पथ, सगुना मोड़, बोरिंग रोड, अटल पथ, पटना स्टेशन रोड, गांधी मैदान, अशोक राजपथ और जेपी गंगा पथ जैसे प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने पर जोर रहेगा। टी पॉइंट, गोलंबर और चौक चौराहों के 20 मीटर दायरे को जीरो टॉलरेंस जोन घोषित किया गया है। अस्थायी अतिक्रमण पर 5,000 और स्थायी अतिक्रमण पर 20,000 का जुर्माना लगेगा। फुटपाथों पर अवैध दुकानें और सड़कों पर अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई होगी। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज होगी और वीडियोग्राफी के जरिए कार्रवाई की निगरानी की जाएगी। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा खत्म। 24 दिनों में 15,000 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 26 मार्च को समाप्त हुई, लेकिन पीछे छोड़ गई विकास की लंबी लिस्ट। 24 दिनों में उन्होंने 35 जनसभाएं की और 15,498 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और कार्यारंभ किया। पटना जिले को 1,056 करोड़ की 1,373 योजनाओं की सौगात मिली। सारण में 538 करोड़ की 69 योजनाएं, पश्चिम चंपारण में 182 करोड़ की 161 योजनाएं, पूर्वी चंपारण में 172 करोड़ की 70 योजनाएं और सीतामढ़ी शिवहर में 554 करोड़ की 67 योजनाएं शुरू की गईं। मुजफ्फरपुर को 853 करोड़ की 172 योजनाएं, वैशाली को 152 करोड़ की 128 योजनाएं और मधुबनी को 391 करोड़ की 395 योजनाएं मिली। अररिया में 546 करोड़ की 68 योजनाएं और किशनगंज में 235 करोड़ की 122 योजनाएं शुरू हुईं। सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, भागलपुर, बांका, जमुई और नवादा को भी करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी गई। इस यात्रा ने बिहार के हर जिले में विकास का नया नक्शा खींच दिया है। 1 अप्रैल से बदलेगा बिजली बिल का खेल। दिन में सस्ती, शाम को महंगी बिजली। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2026 से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ को मंजूरी दे दी है। इस व्यवस्था के तहत बिजली की दरें समय के अनुसार बदलेंगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सस्ती रहेगी और उपभोक्ताओं को केवल 80% भुगतान करना होगा, यानी 100 रुपये की खपत पर सिर्फ 80 रुपये देने होंगे। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक आवर माना जाएगा। इस दौरान बिजली महंगी होगी और 100 रुपये की खपत पर 110 से 120 रुपये तक देना पड़ सकता है। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक बिजली सामान्य दर पर मिलेगी। यह नियम कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी पर लागू होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले 87 लाख से अधिक उपभोक्ता सीधे इसके दायरे में आएंगे। जिनके पास स्मार्ट मीटर नहीं है लेकिन लोड 10 किलोवाट से अधिक है, वे भी इसमें शामिल होंगे। पहले यह प्रणाली केवल औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक सीमित थी, अब इसे आम उपभोक्ताओं तक भी बढ़ा दिया गया है। एक गलती पर सस्पेंड होगा ड्राइविंग लाइसेंस। लोकसभा में पेश हुआ जन विश्वास बिल सड़क सुरक्षा नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 माह के लिए निलंबित किया जा सकेगा। साथ ही 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। लोकसभा में पेश जन विश्वास संशोधन बिल 2026 में मोटर वाहन कानून समेत 717 कानूनों को सरल बनाने का प्रस्ताव है। इसमें बिजली कानून, प्रॉपर्टी लाइसेंस फीस और मवेशियों से जुड़े मामलों में भी बदलाव किया जा रहा है। नए नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होने के 30 दिन तक उसे वैध माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस की अवधि खत्म होने से 1 माह पहले ही रिन्यू करा लेता है, तो भी नया लाइसेंस पुरानी अवधि खत्म होने के बाद से ही लागू होगा। कारोबार से जुड़ी छोटी मोटी गलती पर जेल का प्रावधान खत्म कर जुर्माना बढ़ाया गया है। सरकारी परिसर में अवैध तरीके से रहने पर पहले महीने में लाइसेंस फीस का 40 गुना जुर्माना लगेगा और हर महीने 10% की बढ़ोतरी होगी। वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर भी लाइसेंस निलंबित किया जा सकेगा। भागलपुर में मौसम का अलर्ट। रविवार और सोमवार को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। भागलपुर जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। शुक्रवार को पूरे शहर में बादलों का डेरा रहा, जिससे उमस और गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने शनिवार को हल्की बारिश की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री और न्यूनतम 21.8 डिग्री दर्ज किया गया।
आर्द्रता का स्तर 90% तक पहुंच गया, जिससे दिन भर उमस बनी रही। शनिवार को भी बादल छाए रहने के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है और भागलपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रविवार और सोमवार को भी अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इन दिनों गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। मुजफ्फरपुर में गैस सिलेंडर अब भी पहुंच से बाहर। उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी मुजफ्फरपुर में रसोई गैस की किल्लत लगातार बनी हुई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग कराने के 15 दिन बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही है। कई बार ऑनलाइन बुकिंग करने पर भी रेफरेंस नंबर नहीं मिल रहा। बुजुर्ग और महिलाएं सबसे अधिक परेशान हैं। रामबाग चौरी के सुमित कुमार ने बताया कि 5 दिनों से ऑनलाइन बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार तकनीकी समस्या आ रही है। मजबूरी में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। मुशहरी के राजेश शर्मा ने कहा कि मोबाइल नंबर की एंट्री नहीं होने से उन्हें जलावन खरीदना पड़ रहा है। सबिता देवी ने कहा कि पहले आसानी से सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अब कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। प्रशासन का दावा है कि गैस की कोई कमी नहीं है और बुकिंग दर्ज होने के 2 से 3 दिनों में सिलेंडर की होम डिलीवरी हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि उपभोक्ता अब भी कोयले के चूल्हे या इंडक्शन का सहारा लेने को मजबूर हैं। भाजपा विधायक का वायरल गुस्सा। भाषा और लहजे पर उठे सवाल। दरभंगा जिले की राजनीति में इन दिनों एक ऑडियो क्लिप ने हलचल मचा दी है। केवटी से भाजपा विधायक मुरारी मोहन झा का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब 2 मिनट 17 सेकंड की इस बातचीत में विधायक एक व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए कथित तौर पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं। विवाद की जड़ दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक जमीन को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस जमीन पर फ्लैट निर्माण को लेकर विधायक और एक बिल्डर के बीच समझौता हुआ था, लेकिन शर्तों को लेकर मतभेद बढ़ गए। वायरल ऑडियो में विधायक बिल्डर को कड़ी चेतावनी देते और जेल भेजने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी है कि जनप्रतिनिधियों की भाषा और व्यवहार कैसा होना चाहिए। विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि बिल्डर समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है और जिम्मेदारी से बचने के लिए हथकंडे अपना रहा है। फिलहाल मामला जांच और बहस के दायरे में है, लेकिन इसने राजनीतिक मर्यादा और जवाबदेही पर नई चर्चा को जन्म दे दिया है। बिजली से लेकर सोलर तक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया, बिहार का विकास रोड मैप। जहानाबाद के गांधी मैदान में आयोजित समृद्धि यात्रा के जनसंवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार जल्द ही विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, जिसे राज्य सरकार ने आगे बढ़ाते हुए घर-घर तक बिजली उपलब्ध कराई। आज लोगों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है और घरों में सोलर लाइट लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है। पहले बिहार में केवल 17 लाख बिजली उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख से अधिक हो गए हैं। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं और पिछले 20 वर्षों में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार ने बदहाल व्यवस्था को खुशहाली में बदलने का काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के तहत पहले 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये भेजे गए थे और अब 18 लाख महिलाओं को भी इसका लाभ देने की तैयारी है। कार्यक्रम में कई नेताओं ने भी संबोधित किया और कहा कि बिहार का विकास अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। खगड़िया के लोगों की बल्ले बल्ले 4 लेन रोड और रेल लाइन का ऐलान। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के महद्दीपुर में आयोजित चैती दुर्गा मेला में पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विकास की बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पर्वता क्षेत्र उनका कर्म क्षेत्र रहा है और यहां के विकास के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने बताया कि पहले बिहार में केवल 6,000 किलोमीटर सड़कें थीं, जो अब बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर हो गई हैं। इसी कड़ी में खगड़िया से पूर्णिया तक 4 लेन सड़क बनेगी। साथ ही छपरा से खगड़िया होते हुए सिलीगुड़ी तक रेलवे लाइन को भी 4 लाइन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्किल नंबर 1 में टाटा बोकारो की तर्ज पर स्टील प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 450 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत होगा।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी संबोधित किया और कहा कि यह मेला आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। जननी बाल सुरक्षा योजना। मधुबनी में महिलाओं के खातों में पहुंची राशि। मधुबनी जिले में जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान शुरू हो गया है। सदर अस्पताल समेत विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ी प्रसूताओं के खातों में अब राशि भेजी जा रही है। अब तक करीब 6,000 महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना के तहत शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1,400 रुपये दिए जाते हैं। मार्च 2025 से मार्च 2026 तक करीब 50,000 लाभार्थियों की राशि लंबित थी। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना है। गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लक्ष्य मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। पेट्रोल डीजल की अफवाह। मधवापुर में पंपों पर लगी लंबी कतारें। मधुबनी जिले के मधवापुर में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैली अफवाह ने लोगों को परेशान कर दिया। शुक्रवार को पंपों पर अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपने वाहनों और गैलन में तेल भरवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े हो गए। साहरघाट स्थित इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंपों पर सबसे अधिक भीड़ देखी गई। लोग आशंका जताने लगे कि कहीं ईंधन खत्म न हो जाए, इसी डर से अधिक मात्रा में तेल भरवाने लगे। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना वजह घबराकर भीड़ न लगाएं। पंप संचालकों ने कहा कि कंपनियों के साथ कम्युनिकेशन गैप के कारण भ्रम की स्थिति बनी। बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने भी कहा कि ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और लोगों को संयम बरतना चाहिए। लद्दाख में हिमस्खलन से नालंदा का वीर सपूत शहीद। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई नालंदा जिले के मोकरमपुर मिर्चाईगंज निवासी जेसीओ सुमन कुमार सिंह उर्फ पंकज 45 देश की सरहदों की रक्षा करते हुए लद्दाख में हिमस्खलन की चपेट में आकर शहीद हो गए। 26 मार्च को ड्यूटी के दौरान अचानक आए भीषण हिमस्खलन में वे बर्फ के नीचे दब गए। सेना ने उन्हें बाहर निकालकर लखनऊ स्थित आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 27 मार्च को इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। सुमन पहले से पीलिया और ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे थे। वे परिवार के मजबूत स्तंभ थे। पीछे पत्नी नीलम सिंह, 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही भारत माता की जय और शहीद अमर रहें के नारों से इलाका गूंज उठा। हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़े। बाढ़ के उमानाथ घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मां ने बेटे से हुई आखिरी बातचीत को याद कर भावुक हो गई। सारण के 3 छात्रों ने मैट्रिक में लहराया परचम। टॉप 10 में बनाई जगह। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 2026 की मैट्रिक परीक्षा में सारण जिले के 3 छात्रों ने राज्य स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाकर जिले का नाम रोशन किया। उत्क्रमित MS चौरवा बेदौली, बनियापुर के अमित कुमार राय ने 484 अंक 96.8% प्राप्त कर राज्य में 7वां स्थान हासिल किया। गांधी उच्च विद्यालय, दौलतगंज छपरा की सताक्षी मित्तल और बरेजा बरेजा के मनीष कुमार यादव ने 483 अंक 96.6% के साथ संयुक्त रूप से 8वां स्थान प्राप्त किया। अमित ने अपनी सफलता का श्रेय अनुशासन और नियमित पढ़ाई को दिया। सताक्षी ने मां और कोचिंग सेंटर के निदेशक को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका लक्ष्य IAS बनना है। मनीष ने शिक्षकों और परिवार के सहयोग को अहम बताया। इनकी सफलता से पूरे सारण जिले में उत्साह का माहौल है और लोग इसे गर्व का क्षण मान रहे हैं। आजकल 23 से 29 मार्च की टॉप खबरें। देश विदेश की बड़ी घटनाएं। इस हफ्ते की बड़ी खबरों में पश्चिम एशिया का संकट प्रमुख रहा। हॉर्मुज में जहाज फंसे रहे। हालांकि ईरान ने भारत समेत कुछ देशों को गुजरने की छूट दी। सरकार ने लॉकडाउन की अफवाहों को खारिज किया और PNG कनेक्शन को बढ़ावा देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ। वे अब तक 8,931 दिनों तक शासन के मुखिया रहने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं। अमेरिका से LPG लेकर जहाज पिक्सिस पायनियर मंगलुरु बंदरगाह पहुंचा। इसमें 16,714 मीट्रिक टन LPG लाई गई।
अमेरिका, इजराइल और ईरान के तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 48 घंटे के अल्टीमेटम से पीछे हटने के संकेत दिए और कहा कि युद्ध रोकने के लिए बातचीत चल रही है। वहीं भारत ने बिजली उत्पादन क्षमता 524 गीगावाट तक पहुंचा दी है, जिससे देश आत्मनिर्भर हो गया है। टीनेजर्स में भी हो सकती हैं आर्टरीज ब्लॉक। जाने लक्षण और बचाव। दिल की बीमारियां अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहीं। असंतुलित खान-पान, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण किशोर भी ब्लॉक्ड आर्टरीज और हार्ट अटैक के खतरे में आ रहे हैं। जंक फूड, स्वीट ड्रिंक्स और अत्यधिक तेल मसाले वाला खाना बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर आर्टरीज में चर्बी जमा करता है। नींद की कमी, स्क्रीन टाइम और धूम्रपान, शराब जैसी आदतें जोखिम को और बढ़ाती हैं। कॉमन लक्षणों में हल्की गतिविधि पर थकान, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना, छाती में दबाव या भारीपन, तेज धड़कन और ब्लड फ्लो रुकने के संकेत शामिल हैं। बचाव के लिए हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज और नट्स को डाइट में शामिल करें। रोजाना 30 से 45 मिनट वॉक, योग या खेलकूद करें। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन और शौक अपनाएं। स्क्रीन टाइम घटाएं और 7 से 8 घंटे की नींद लें। ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच नियमित कराएं। किशोरों को गलत आदतों से दूर रहना चाहिए ताकि दिल और दिमाग स्वस्थ रहें।